अच्छा सर, दूसरा अब मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा इस बिल्डिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें और इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि ये हम कितने टावर्स पे मुश्तमिल एक कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं। और आप मोस्टली आजकल जो हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं, बेशक वो रेजिडेंशियल हों, कमर्शियल भी उनमें इंक्लूडेड होते हैं, तो वो अमूमन उनका ख्याल होता है कि वो किसी न किसी सोसाइटी में लॉन्च कर रहे हैं। तो आपने इस लोकेशन को चूज़ किया जो एज सच किसी सोसाइटी में नहीं है, बेशक बहुत सारी सोसाइटीज़ के संगम में है। तो आपका कोई तो पॉइंट होगा कि आपने इस लोकेशन को जस्टिफाई किया और इस लोकेशन को आपने बेहतर समझा। देखिए, जो मैंने लिवेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर आपसे बात की, उससे अगर आप हट जाएं, क्योंकि वो बेनिफिट्स तो सारे इधर हैं ही जी। लेकिन अगर आप उससे हट जाएं तो इस जगह पे इस प्रोजेक्ट को कंसीव करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इस प्रोजेक्ट का पार्ट बना सकें जो शायद आज यकमुश्त अदायगी करके एक हॉरिजॉन्टल यूनिट शायद 5 मरले का अफोर्ड नहीं करते। जी। तो जब आपने लोगों की अफोर्डेबिलिटी को भी इंश्योर करना होता है और आपने ये भी इंश्योर करना होता है कि आप उनको एक ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड दें जहाँ पे आके वो किसी किस्म की भी एहसास कमतरी से बाला होके एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर सके, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी लैंड कॉस्ट को आपको कम रखना होता है। तो यहाँ पे हमें लैंड कॉस्ट थोड़ी सी ऑब्वियस सी बात है इन पर्टिकुलर सोसाइटीज़ की निस्बत थोड़ी मिली, लेकिन उसका बेनिफिट ये हुआ कि हमने फिर अपने पेमेंट प्लान की शक्ल में वो सारा का सारा बेनिफिट आहिस्ता आहिस्ता अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफ़र किया। तो ये जो बेनिफिट हमने ट्रांसफ़र किया है वो इस सूरत में किया है कि इस वक्त जो हमारा प्राइस प्लान है या जो पेमेंट प्लान है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन के इर्द गिर्द अगर आप 5 किलोमीटर का भी रेडियस ड्रॉ कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से ये बता सकता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से, कि हमारे जैसा या हमसे बहुत छोटा भी कोई एक भी प्रोजेक्ट आप ऐसा नहीं लेके आ सकेंगे जो इन अम्यूनिटीज़ के साथ इस तरह के लाइवलीहुड और इस तरह के डेवलपर हिस्ट्री और बैकग्राउंड के साथ इस रेट के अंदर अवेलेबल। तो ये सबसे बड़ा हमारा फोकस था जब हमने इस पर्टिकुलर लैंड को फाइनलाइज किया। जी व्यूअर्स, इसमें एक पॉइंट आप बिल्कुल जो है वो बड़े अच्छे से जज कर सकते हैं कि जैसा कि सर ने एक्सप्लेन किया कि ये बड़ी एक पुरसकून एक अलग एक रेजिडेंशियल कम्युनिटी वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पे ना कोई कमर्शियल्स की हैसल्स होंगी, ना कोई शोर शराबा होगा। एक पीसफुल कम्युनिटी आपको मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के संगम में एक प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जबकि आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बिल्कुल इसके मेन एंट्रेंस के पास सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी आपकी पूरी होंगी। सो इस वजह से अमाना मॉल आपकी रेजिडेंशियल जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है।